करने वाला कोई नहीं होता था। आज यहाँ पे यूनिवर्सिटियों के सेंटर है। आप उस समय को याद करके देखिए, किसने सोचा था। मेरे प्रिय अनुज भाई वरुण चौरान को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने विचार रखे। वरुण चौरान जी। धन्यवाद मुकेश जी। आज की इस जन आशीर्वाद यात्रा में हम सबके मध्य में लगातार जिन्होंने पूरे हरियाणा की जनता को न केवल अपने काम से, अपनी वाणी से, अपने प्यार और प्रेम, अपने व्यवहार से, ऐसे 6 फुट गभरू जवान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी आप सबके बीच में आए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका लोहारू की धरती पर हम सबके बीच में हमारे पड़ोस के राज्य से हिंदुस्तान की आवाज, पूरे राजस्थान के अंदर लोग जिनके दीवाने हैं, ऐसे आदरणीय श्री गजेंद्र जी शेखावत। और मुझे लगता है कि इस पूरी सभा का एक ही केंद्र बिंदु और एक ही ऐसा व्यक्तित्व जिसने लोहारू को न सिर्फ 70 साल से बल्कि अनेकों सालों के नवाब की उस सलामी की गुलामी की दास्ता को झेलते झेलते उस दंश को मिटाने का जिसने काम किया, ऐसे आदरणीय श्री जयप्रकाश दलाल जी हम सबके बीच में आप सबके चहेते आदरणीय हमारे, मेरे कहूंगा एक तरीके से मेरे अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में भी अध्यक्ष, जिनकी आवाज सुनने के बाद में लगता है कि बाद में बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे बड़े भाई मुकेश जी गौड़, सांसद साहब डीपी बस जी, महम चौबीसी के चौधरी, शमशेर जी खरखड़ा, शंकर जी दुप्पड़, कमलेश जी, और बहुत लंबी चौड़ी यहां पर लिस्ट है। मैं इन सब चीजों के ऊपर ना चलते हुए आप सबके बीच में कुछ बिंदु रखना चाहूंगा। जो जी करे कि बढ़िया लगे तो ताली बजा दियो, बोलड़ियों को हौसलो बढ़ जाए, ताली मार दियोगे न, हाँ बता दियो, बढ़िया लगे तो ताली मार दियो, ना तो टाल कर दियो। चंद बातें मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। आप सबने यहाँ पे लोहारू के हालात किसी समय में देखे थे, आप सबने यहाँ पे भिवानी जिले के हालात देखे थे। आप 2004 से 2014 के उस कालखंड को एक बार याद करके देखिए, आप उस समय किसानों के हालात को याद करके देखिए, आप एक बार अपने मन के अंदर सवाल करके देखिए उस समय में किसानों की क्या हालात थी, कहां किसानों को मुआवजा था, कहां किसानों के लिए सड़कें थी, कहां किसानों के लिए नहरों में पानी था, कहां किसानों के लिए डिग्गियां थी, कहां किसानों के बच्चों को रोजगार था। आप उन चीजों को एक बार विचार करके देखिए, आप उस समय के दंश को याद करके देखिए। जब लोहारू का रोहतक यूनिवर्सिटी में जाता था, वहां भी उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता था। आज यहाँ पे यूनिवर्सिटियों के सेंटर है। आप उस समय को याद करके देखिए, किसने सोचा था कि लोहारू से दिल्ली का रोड बनेगा, किसने सोचा था फटिया का रोड बनेगा, किसने सोचा था हर गांव में 4-4 रोड बनेगी, किसने सोचा था यूनिवर्सिटी के सेंटर आएंगे, किसने सोचा था इजराइल के लोग यहाँ खेती करेंगे, और किसने सोचा था यहाँ पे हमारे फटिया, बारवास, लोहारू, बहल से लेकर आखिरी तक यहाँ के बच्चे फ्री में HCS लगेंगे, HCS लगेंगे। आखिर किसने सोचा? आप एक चीज को विचार करके देखिए, जब जेपी दलाल जी मंत्री नहीं थे, मैं उस समय के अंदर इनके सामने टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन मैंने उसके बाद में एक चीज देखी, जब मैंने इनके कामों की लिस्ट देखनी शुरू करी, जब मैंने देखना शुरू किया कि गोकलपुरा के अंदर यूनिवर्सिटी का सेंटर, जब मैंने देखने शुरू किया महिलाओं का कॉलेज, जब मैंने देखना शुरू किया अनाजमंदी का जिस शेड के अंदर हम बैठे ये शेड, जब मैंने देखना शुरू किया कि इस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन लोहारू को समर्पित कर दिया। मेरी एक दिन दलाल साहब से बात हो रही थी, दलाल साहब ने कहा क्या होगा, कुछ लोग इस तरीके से पैसे बांटते हैं। मैंने कहा दलाल साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद इस चीज का दावा और प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैंने अपने आप को इस लोहारू के अंदर खपाया था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस तब का पुण्य, आपने इतना काम किया है, आपके इस चीज के लिए लोहारू आपका कर्तव्य रहेगा। आप जो लोग कांग्रेस की टिकट मांगते हैं, आप एक बार विचार करके देखिए, आप रोहतक में जाके देखिए उन लोगों को, वहां पे वो कान टूटे हुए पहलवान इन लोगों को अंदर नहीं आने देते। किस प्रकार की गद्दारी हमारे साथ में हुई थी। किसने सोचा था खेड़ी मोड़ के बाद में कभी रोड बनेगी, किसने सोचा था लोहारू के अंदर इतनी खुशहाली होगी, किसने सोचा था हमारे खाते में इतने पैसे आएंगे। आखिर किसने सोचा था कि हम सब इस प्रकार के मंत्री के जिसने अपना तप आपको दे दिया। मैंने मंत्री जी को कहा, मंत्री जी आप निश्चिंत रहिए दलाल साहब, ये लोहारू की जनता है, ये लोहारू का बच्चा बच्चा है, ये भिवानी जिला हमारा बहुत पुराना जिला है। लोहारू का बच्चा बच्चा, नौजवान युवा, माताएं बहनें, ये इतने जुझारू है, ये आपका ऋण सदैव चुकाते रहेंगे, ये आपके लिए अपना कर्तव्य रहेंगे, ये अपने
अगर इतने पैसा वाला कोई आदमी है तो गुड़गांव में तो कोई लगड़ा मंत्री बने पाछे भी जो आदमी उड़े पड़ा रहा। अरे थोड़ी बहुत अगर हमारे अंदर कर्तव्यता होगी, जो लोग यहाँ पर हैं ये तो हमको वोट देंगे ही देंगे, लेकिन आज से हमको अपने जमीर को जगाना है। हमारा जमीर नहीं मरा हुआ दलाल साहब, आपको पिछली बार से अधिक वोटों से जिताएंगे। अपने जमीर को खंगाल के देखिए, आप उस दिन को याद करके देखिए, कहीं ऐसा तो हो कि लोग आपको दोषी करार दे कि आपने किस शख्सियत को हराया था जिसने लोहारू के लिए इतनी गाड़ियां खाई, जिसने लोहारू के लिए इतना काम किया। अरे पूरा प्रदेश रोन लग रहा है कि लोहारू में एक तरफा काम हुआ है। आप इस लोहारू के समचावास से लेकर बड़वा तक के प्रत्येक गांव का आकलन कीजिए। एक बार पुनः मेरा आग्रह है, आज से स्वयं को जेपी दलाल और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानते हुए एक एक घर घर में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे, अपने जमीर को जिंदा करेंगे और 4 तारीख को शीशे के सामने खड़े होकर ये तय कर लेना बाहर निकल के पटाखे बजाने हैं या कमरे में तकिए मुंह दे के रोना है। इस चीज का फैसला कर लेना, आप लोगों का भाग्य तय होगा। जय भारत जय भारत। धन्यवाद वरुण जी, बहुत शानदार तरीके से आपने बताया किस प्रकार चौधरी जेपी दलाल जी ने लोहारू हल्के के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। कोई दोहराए नहीं, कोई अतिशोक्ति नहीं। जिस प्रकार विकास के नए आयाम जेपी दलाल जी ने किए हैं, ये भीड़ तो कुछ नहीं। आने वाले टाइम में 1 तारीख को जब वोटिंग होगी और 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तब पता लगेगा कि 90 विधायकों में सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीत करके गया। सीएम साहब नाराज मत होना, ये चैलेंज है। आप जहां से लड़ेंगे उनके सामने चैलेंज लोहारू की जनता स्वीकार करती है। ज्यादा वोटों जिताओगे कि नहीं जिताओगे? जिताओगे ना? ये जनता ने एक्सेप्ट कर लिया आपका चैलेंज। बहुत बहुत धन्यवाद।